गोरखपुर की सड़क पर भूत से सामना। जय महाकाली दोस्तों, मैं श्याम शर्मा SR हॉरर पॉडकास्ट का होस्ट और आपका दोस्त आपके लिए एक और दिल दहला देने वाला रियल इंसिडेंट लेकर आया हूँ। दोस्तों, आप सबने सुना होगा कि हमारे बड़े बुजुर्ग हमेशा से अपने से छोटों से कहते आए हैं कि टाइम से घर आ जाया करो, देर मत किया करो। ऐसा वो क्यों कहते हैं, ये जानेंगे आप हमसे आज के इंसिडेंट से। ये घटना साल 2005 यूपी के गोरखपुर की घटना है। दोस्तों, हम आपके लिए ऐसे रियल पैरानॉर्मल इंसिडेंट लेकर आते हैं ताकि आप इन इंसिडेंट को जानें और आप या आपका कोई अपना किसी भी प्रकार की पैरानॉर्मल एक्टिविटी में ना फंसे या कोई ऐसी गलती ना कर बैठे जिसका खामियाजा उसे या उसकी फैमिली को भुगतना पड़े। तो अब आगे बढ़ते हैं अपने इंसिडेंट की ओर। दोस्तों, जिन्होंने हमें ये घटना भेजी है उनका नाम सुभाष है, जो कि यूपी के गोरखपुर के ही रहने वाले हैं और ये घटना उनके खुद के साथ हुई थी। सुभाष एक सिक्योरिटी गार्ड की कंपनी में मैनेजर की पोस्ट पर काम करते थे और काम के चक्कर में अक्सर ही उन्हें देर हो जाया करती थी। घर आने जाने के लिए उनके पास एक बाइक थी। सुभाष ने हमें बताया, उस दिन सुभाष रोज की तरह सुबह अपने काम पर जाने के लिए निकले तो उनकी माँ ने कहा कि तू डेली काम पर से लेट आता है, टाइम से आ जाया कर, क्योंकि रात बेरात लेट आना ठीक नहीं, खामखा कहीं तो कोई मुसीबत में ना फंस जाए। तो सुभाष ने अपनी माँ को आश्वासन दिलाया कि वो पूरी कोशिश करेगा कि वो वक्त रहते ही घर वापस लौट आएगा। लेकिन सुभाष पूरे दिन काम में इतना व्यस्त रहा कि उसे पता ही नहीं चला कि सुबह से कब दोपहर हुई और दोपहर से कब शाम हुई। शाम के 6 बज चुके थे। सुभाष अपने ऑफिस में अकेला ही था। ऑफिस के गेट पर एक गार्ड था, वो सबके आने जाने का हिसाब रखता था। जब उसने देखा कि सुभाष अभी नहीं आया है और शाम के 6 बज चुके हैं तो गार्ड सुभाष के पास आया और बोला कि सुभाष सर, आप घर कब जाओगे? तो सुभाष ने उसे ये कहकर वापस भेज दिया कि मुझे अभी थोड़ा टाइम लगेगा। गार्ड वापस लौट गया। सुभाष अपने काम में इतना मशगूल हो गया कि उसे पता ही नहीं चला कि रात बहुत हो चुकी है। तभी उसकी माँ ने उसे फ़ोन किया और तुरंत घर आने के लिए कहा। सुभाष ने जब टाइम देखा तो उसने अपना सारा ताम झाम समेटा और घर के लिए निकल पड़ा। मेन गेट पर गार्ड खड़ा था। उसने सुभाष से कहा, सर आज भी आपको बहुत देर हो गई है। सुभाष ने हमें बताया कि गार्ड ने सुभाष को स्पेशल चेतावनी भी दी थी कि सुभाष सर, आप इस रास्ते से ना जाकर यहाँ से निकल जाइए, क्योंकि रास्ते में शमशान तो है ही लेकिन चोर लुटेरों का भी डर है। पर सुभाष ने जल्दी में ध्यान नहीं दिया और अपनी बाइक स्टार्ट की, फिर निकल गया और वो उसी शमशान वाले रास्ते से गया जहाँ से गार्ड ने जाने के लिए मना किया था। सुभाष ने हमें बताया कि श्याम भाई, सर्दियाँ होने की वजह से पूरा रास्ता कोहरे की चादर से लिपटा हुआ था। सुभाष को सिर्फ घर जल्दी पहुंचना था। वो बाइक काफी तेज चला रहा था। अभी शमशान आने ही वाला था कि सुभाष की बाइक का टायर पंचर हो गया। अब उसको अपनी किस्मत और बाइक दोनों पर गुस्सा आ रहा था और वो यही सोच रहा था कि पंक्चर कैसे ठीक करवाऊं। जैसे तैसे वो बाइक घसीटता हुआ शमशान तक लाया ही था कि उसकी माँ का फिर से कॉल आया और उसने यही पूछा कि बेटा तू कहाँ रह गया है। सुभाष ने अपनी माँ को सारा हाल कह सुनाया तो उसकी माँ ने कहा कि अब कैसे घर आएगा। तो सुभाष ने अपनी माँ को समझाते हुए कहा कि घबराओ मत, मैं आ जाऊँगा, टेंशन मत लो। तो सुभाष की माँ ने तुरंत कहा कि मैंने बोला था ना कि टाइम से घर आ जाना, हमेशा समय एक जैसा नहीं होता। तो सुभाष ने कहा कि अरे बाबा टेंशन मत लो, आ रहा हूँ मैं। इतना कहकर सुभाष ने फ़ोन काट दिया। बाइक का टायर पंक्चर होने की वजह से सुभाष को बाइक घसीटनी पड़ रही थी। कड़ाके की ठंड में भी वो पसीने पसीने हो गया था।
उसने सोचा कि थोड़ा देर आराम कर लेता हूँ। सामने ही एक पीपल का पेड़ था, थोड़ी सी रोशनी थी, तो उसने सोचा इसी पेड़ के नीचे थोड़ी देर रेस्ट कर लेता हूँ और फिर आगे बाइक लेके जाऊंगा। वो उस पेड़ के नीचे बाइक लेकर गया और रेस्ट करने लगा। चारों तरफ रोड पर कोई नहीं दिख रहा था। एक आध गाड़ी आती भी थी और अगर सुभाष रुकने का इशारा करता भी था तो कोई नहीं रुकता था, क्योंकि ज़्यादा रात हो चुकी थी। घड़ी में सुभाष ने टाइम देखा तो 12:10 हो चुके थे। उसी पेड़ के ठीक सामने शमशान भी था, लेकिन उसका गेट बंद हो रखा था। सुभाष की हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि वो शमशान के गेट की तरफ देख ले। तभी उसे शमशान के गेट के पास से एक आदमी चलता हुआ दिखाई दिया। सुभाष और उस आदमी की दूरी इतनी थी कि सुभाष उसका सिर्फ आधा फेस ही देख पा रहा था। वो उस गेट के पास से गुजर ही रहा था कि सुभाष ने सोचा उस आदमी की हेल्प मांग लेता हूं। दोस्तों, सुभाष ने हमसे कहा कि ये सुभाष की सबसे बड़ी भूल थी। सुभाष ने बताया कि उसने उस आदमी को, जो कि शमशान घाट के गेट के पास से गुजर रहा था, आवाज लगाई और मदद मांगने की कोशिश करी। वो आदमी वहीं रुक गया। उसकी पीठ सुभाष की तरफ थी। सुभाष दौड़कर उस आदमी के पीछे जा खड़ा हुआ और कहा कि भाई साहब, मेरी बाइक पंक्चर हो गई है, क्या आप मेरी थोड़ी हेल्प करेंगे? लेकिन वो आदमी कुछ नहीं बोला, बस चुपचाप खड़ा ही रहा। सुभाष ने एक बार और हेल्प के लिए कहा, पर दूसरी बार भी वो आदमी कुछ नहीं बोला। इस बार सुभाष ने थोड़ा अपना स्वर भारी करके उस आदमी से कहा कि हेलो, क्या आप मुझे सुन रहे हैं? लेकिन वो आदमी कोई जवाब नहीं दे रहा था। सुभाष गुस्से से आग बबूला हो गया और उस आदमी को झटके से अपनी तरफ मोड़ा तो सुभाष के होश उड़ गए। दोस्तों, सुभाष ने हमें बताया कि श्याम भाई उस रात उस आदमी के रूप में उसने साक्षात मौत देख ली थी। उस आदमी का चेहरा था ही नहीं, न आंख थी, न नाक थी और ना ही होठ थे। थोड़ी देर तक तो सुभाष के पैर डर और खौफ के कारण जाम से हो गए थे। वो आदमी सुभाष की तरफ लपका ही था कि सुभाष उल्टे पांव वापस भाग लिया। उसने अपनी बाइक तक वहीं उस पीपल के पेड़ के नीचे छोड़ दी। सुभाष ने हमें बताया कि वो इतनी जोर से भागा कि उसने पीछे पलटकर नहीं देखा। वो लगभग 1 किलोमीटर ही भाग पाया था। उसने भागते भागते पीछे देखा तो वो आदमी उसके पीछे ही आ रहा था। पीछे देखकर भागता भागता सुभाष अचानक लड़खड़ाकर किसी चीज से टकराकर गिर गया और गिरते ही बेहोश हो गया। सुभाष ने हमें बताया कि सीधा सुबह ही उसे होश आया था और जब उसने आसपास देखा तो रोड के किनारे ही एक चौपाल जैसा छोटा सा चौतरा टाइप का कुछ बना था और उसी पर पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति रखी थी। सुभाष ने कहा, श्याम भाई, वैसे तो मैं भगवान पर विश्वास नहीं करता था, लेकिन बीती रात शायद हनुमान जी ने ही उसकी जान उस भूत से बचाई थी। फिर घर पहुंचकर सुभाष ने बीती रात का सारा वाकया अपनी माँ को बताया तो उसकी माँ ने भगवान का लाख लाख शुक्र मनाया। तो दोस्तों, इन द एंड कंक्लूजन यही निकलता है कि हमारे बड़े बुजुर्ग हों या फिर माँ बाप हों, उन्होंने हर परिस्थिति का सामना किया होता है और इसीलिए ही वो अपने बच्चों को या अपने से छोटों को टाइम से घर आने जाने के लिए कहते हैं। लास्ट में हमारी आपसे एक ही छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल SR हॉरर पॉडकास्ट को सब्सक्राइब कर लेना और बगल वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि फ्यूचर में आने वाली हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अगर आपके साथ भी ऐसा कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ है तो आप उसको रिकॉर्ड करके स्क्रीन पर दिखाई गई हमारी मेल आईडी पर हमें भेज सकते हैं। और हाँ दोस्तों, क्या आपको भी लगता है कि हमारे बड़े बुजुर्ग जो भी हमें समझाते थे या आज भी समझाते हैं
वो सही है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो अगली वीडियो आने तक बने रहिएगा हमारे साथ। जय महाकाली दोस्तों।